आज हम लोग करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 3 का ऑप्शनल पेपर में स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर है स्टेट एंड प्रूव डिलम्बर्ट्स एनालॉजी। मतलब स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में डिलम्बर्ट्स के बाद ने क्या दिया, क्या रिजल्ट डेवलप किया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, जैसे क्वेश्चन नहीं आएगा स्टेटमेंट प्रूव द डिलम्बर्ट्स एनालॉजी, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो वो दिया है रिजल्ट उसको डायरेक्ट ही लिख दे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए बी सी बी ए स्फेरिकल ट्रायंगल, देन यहाँ देखिए नीचे साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2, ये एंगल है, इधर सब एंगल में है, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस सी बाई 2, ये साइड में है। साइन ए माइनस बी बाई 2 बाई साइन सी बाई 2 बराबर साइन ए माइनस बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद दिया कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन सी बाई 2 बराबर कॉस ए प्लस बी बाई 2 बाई कॉस सी बाई 2, ये साइड में है, ये एंगल है, कैपिटल सी मतलब एंगल है। कॉस ए माइनस बी बाई 2 साइन सी बाई 2 बराबर साइन ए प्लस बी बाई 2 बाई साइन सी बाई 2। तो हम यहाँ पर क्या है कि ये दोनों एक ही जैसा है, खाली यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो हम एक ठो प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, 1 नंबर और 3 नंबर, उसी तरह सिमिलरली 2 और 4 आप प्रूफ कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहला तो हम साइन ए प्लस बी बाई 2 लिखे, तो साइन ए प्लस बी बाई 2 जो लिखे इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है ना, उसमें पहले इसको तोड़ दे, पहले ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, तो साइन ए प्लस बी बन गया। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 साइन बी बाई 2 लिखा गया। अब इसमें क्या है कि हाफ एंगल का फॉर्मूला साइन कोस का वो लग जाएगा, तो साइन कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 इस साइड रह गया LHS में, और इधर साइन ए बाई 2 है तो इसका हो जाएगा साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस सी बाई साइन बी साइन सी अंडर रूट, और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस बी बाई 2 है तो कॉस बी बाई 2 का होता है साइन एस माइनस बी बाई साइन ए साइन सी अंडर रूट के अंदर में। उसके बाद प्लस फिर यहाँ पे कॉस ए बाई 2 है और साइन बी बाई 2 है, उसी तरह लिखा जाएगा, कॉस ए बाई 2 लिखा गया साइन एस माइनस ए बाई साइन बी साइन सी अंडर रूट, और ये लिखा गया अंडर रूट साइन एस दिखाते हैं कि साइन एस माइनस बी और साइन एस माइनस बी यहाँ पर 2 ठो पार्ट है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा रूट के, क्योंकि 2 ठो है, और यहाँ पर साइन सी और साइन सी नीचे में 2 ठो है, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ देखिए यही बाहर आया है, देखिए यहाँ पे बाहर आया है साइन एस माइनस बी साइन सी, ये बाहर आ गया, और रूट में जो बच गया उसको एक जगह लिख दिए, रूट में साइन एस बचा इसमें ऊपर में, फिर साइन एस माइनस बी बचा, एस माइनस बी करे एस माइनस सी बचा लिख दिए, और यहाँ पे साइन बी साइन सी था तो साइन ए साइन सी था, साइन सी तो बाहर चला गया, साइन ए साइन बी बच गया, तो साइन बी साइन ए ये लिखा गया। फिर अब इसमें कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन करें मतलब इसमें जो बाहर निकलेगा, तो इससे बाहर कौन निकलेगा, इसमें बाहर निकलेगा साइन एस माइनस ए, यहाँ देखिए दोनों रूट में है। ठीक है, तो एक तो बाहर आ गया, एस माइनस ए बाहर आ जाएगा। उसके बाद साइन सी दोनों में रूट में है, इसका मतलब है गुना में, तो इसका मतलब साइन सी बाहर आ जाएगा, आ गया। रूट में बच कौन गया, तो बच गया साइन एस माइनस सी साइन बी साइन ए लिख दिए। ये दोनों देखिए यहाँ पर कॉमन है, ये और ये। ठीक है, तो ये बाहर निकाल लिए, जैसे कॉमन निकाले ये दोनों सम हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया। सही है, अब ये रिजल्ट आया तो साइन सी यहाँ पर सेम है तो साइन सी आ गया, दोनों को जोड़ दिए साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस ए। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 लिख दिए, जो कटा, और साइन सी का फॉर्मूला लगा दिए 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, तो जो इसमें कटने वाला होगा वो काटेंगे, लेकिन अभी नहीं कट रहा है, अभी देखते हैं आगे। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है कॉस सी का सी बाई 2 का हाफ एंगल का। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ये जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो एस और एस जुट के हो जाएगा 2s और माइनस हो जाएगा b माइनस ए, 2s का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे कॉस आ जाएगा a माइनस बी बाई 2
यहाँ आ जाएगा साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, साइड में है ये कॉस सी बाई टू एंगल में है। अब 2s का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए अभी कटेगा, सी बचेगा। अब ये जो है नीचे आओ, यहाँ पर साइंस ये आ जाएगा सी बाई टू, ये भी साइन सी बाई टू है नीचे में, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू और कॉस सी बाई टू एंगल में। तो क्या आया, ये आ गया साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, कॉस सी बाई टू कैपिटल हो गया एंगल में। तो साइन कॉस सी बाई टू को जो एंगल में है इसको नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे आ गया मेरा साइन ए प्लस बी बाई टू बाई कॉस सी बाई टू बराबर कॉस ए माइनस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। तो ये मेरा यही रिजल्ट था, ये रिजल्ट प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ हो गया। उसी तरह सिमिलरली जैसे कि ए प्लस बी था, तो यहाँ पे हम ए माइनस बी दिए हुए हैं, तो साइन ए माइनस बी बाई टू, तो सेम उसी तरह से करके सॉल्व करके निकल सकते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, मान लीजिए कि ये वाला रिजल्ट देखिए, कॉस ए प्लस बी बाई टू ये है, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू जो यहाँ पर है ये दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे आप, इसका वैल्यू लिखेंगे कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस होता है साइन ए साइन बी, लगा दिए, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दिए, लग गया। लगने के बाद यहाँ पर देखेंगे कौन दो रूट में दोनों दो बार गुना हो गया है, देखो यहाँ पे साइन एस है, तो साइन एस गुना हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा रूट से, साइन एस बाहर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन बी साइन सी है, साइन सी साइन ए है, साइन सी दो बार है रूट में, तो इसका साइन सी बाहर आ जाएगा, जो बचेगा तो यहाँ पे एस माइनस सी बाहर आ रहा है साइन, देखो इसमें, और नीचे आ रहा है साइन सी, साइन एस माइनस सी, साइन सी बाहर हो गया, जो बच गया वो लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये जो बचा ये वाला और ये वाला, दिखने में आ रहा है कि ये और ये दोनों कॉमन है, ठीक है, दोनों कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन निकला तो ये बच गया, ये आ गया जुट, ये और ये दोनों आया तो इसको घटा रहे हैं, तो कैसे आया ये साइन एस माइनस सी, सॉल्व कर लेंगे, साइन सी बाई टू, ये फॉर्मूला है साइन सी बाई टू का एंगल का, साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू लिख दिए यहाँ पे, और नीचे में साइन सी का फॉर्मूला लगा दिए हाफ एंगल में, टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, और साइन सी बाई टू यहाँ एंगल में बढ़ा हुआ। अब यहाँ पर ये क्या आया, तो 2s आ गया, ये एस खत्म हो गया, साइन सी बाई टू हो गया, साइन सी बाई टू के साथ कट गया, कॉस सी बाई टू बचा। अब 2s का जगह वैल्यू डाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी डाल दिए वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी बाई क्या हो गया 2 बाई कॉस सी बाई टू और इंटू साइन सी बाई टू। इसके बाद कॉस ए प्लस बी बाई टू बराबर हो गया, ये हो गया कॉस सी, अस्सी यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस सी बाई टू साइन सी बाई टू। अब इस साइन सी बाई टू को हम इस साइड ले आएंगे, तो कॉस ए प्लस बी बाई टू बाई साइन सी बाई टू बराबर इतना आ गया। ये रिजल्ट 3 मेरा प्रूव्ड हो गया। उसी तरह ए प्लस बी किए थे तो ए माइनस बी बाई टू करके सॉल्व करके निकाल देंगे, तो आंसर ये चल जाएगा। तो इसको अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए एक सवाल है। सवाल क्या कहता है कि यदि डी मिडिल पॉइंट है ए बी का, डी क्या है, मिडिल पॉइंट है किसका, ए बी का, सच दैट कॉस ए सी प्लस कॉस बी सी बराबर 2 कॉस ए बी बाई 2 कॉस सी डी लिख दिया गया, यानी कि ये प्रूफ कर दीजिए। अब इसके लिए हम क्या किए, स्फेरिकल ट्रायंगल यहाँ पे बनाए, ठीक है। बनाने के बाद ये ए बी सी स्फेरिकल ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड जो है ये बी कहलाया, ये वाला मेरा सी कहलाया, डी चूँकि मिडिल पॉइंट है तो ये ए डी और डी बी आधा आधा हो जाएगा, तो सी बाई टू, और ये मेरा ए कहलाया, ये क्या कहलाया, ए कहलाया, ठीक है, बी सी। अब ये एंगल अल्फ़ा मानते हैं यदि, तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब ये बात सारा यहाँ पे लिख दिया गया, गिवन दैट ए बी सी बी ए स्फेरिकल ट्रायंगल वेयर, जहाँ आर्क ए बी का वैल्यू सी, आर्क बी सी का वैल्यू ए, आर्क ए सी का वैल्यू बी, तो लेट डी बी द मिडिल पॉइंट है किसका, ए बी का। तो डी मिडिल पॉइंट है ए बी का, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि आर्क जो ए डी है वो बराबर है आर्क बी डी के,
जो बराबर है c/2 के। ठीक है, तो ये बात लिख सकते हैं। एंगल यदि हम ADC को अल्फ़ा मानते हैं तो एंगल जो BCD है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये सारा बात लिख दिया गया। अब हमको जो प्रूफ करना उस पर बोल रहे हैं। cos A प्लस cos B बराबर 2 cos C/2 cos CD प्रूफ करना है। तो हम एक बार इस ट्रायंगल में मतलब कि ADC में जाएंगे और एक बार हम cos A के लिए। ठीक है, तो कोसाइन फार्मूला जब cos B के लिए लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, तब हो जाता है वो cos AD और cos CD और प्लस sin AD sin CD और उसके बीच का एंगल cos में, तो cos अल्फ़ा। फिर इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos DB cos DC या CD और प्लस sin DB sin CD और उसके बीच का एंगल है तो cos लगेगा पाई माइनस अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे फिगर जो है अपना कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ताकि देखने में आसानी हो। ये नीचे यहाँ आ जाओ, ना अप्लाइंग दोनों कोसाइन फार्मूला यहाँ पे लगा दिया गया। ना अप्लाइंग कोसाइन फार्मूला ऑन ट्रायंगल ACD एंड BCD इन विच AD एंड BD इक्वल टू C/2 एज D इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB। तो वी गेट cos B का वैल्यू देखो cos C/2 cos CD प्लस sin C/2 sin CD cos अल्फ़ा लग गया। उसके बाद cos A लगाए तो cos C/2 cos CD और प्लस sin C/2 sin CD और यहाँ पे cos पाई माइनस अल्फ़ा। cos पाई माइनस अल्फ़ा सॉल्व करेंगे तो माइनस cos अल्फ़ा आएगा, तो माइनस यहाँ cos अल्फ़ा यहाँ, ये दोनों को जोड़ दिए, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो मेरा रिजल्ट चले आएगा। देखो रिजल्ट चले आया, cos B प्लस cos A बराबर 2 cos C/2 cos CD, यही लाना था। ठीक है, तो cos A प्लस cos B करके लिखा हुआ है, तो आप भी वैसे अच्छे से लिख दीजिए cos A प्लस cos B, है ना। दैट इज आप लिख दीजिए cos A प्लस cos B बराबर 2 cos C/2 cos CD। ठीक है, इसलिए रिजल्ट जो है वो क्या हुआ, प्रूफ हो गया। तो ये सवाल था स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आगे के वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।